कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से दलितों के बीच अपना पुराना जनाधार वापस चाहती है। यूं तो इसके लिए वो कोशिशें लगातार कई बार कर चुकी है, लेकिन एक बार फिर से एक नई कोशिश दिखाई दे रही है। दरअसल 80 के दशक तक कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोट बैंक हुआ करता था, जो कांग्रेस को सत्तासीन रखता था, उसमें दलित वोट का सबसे ज्यादा अहम रोल हुआ करता था। लेकिन 80 के दशक के बाद से धीरे धीरे दलित कांग्रेस पार्टी से कटते गए और जब उत्तर प्रदेश में कांशीराम और मायावती का उदय हुआ तो लगभग कांग्रेस के पास से दलित वोट बैंक जा चुका था। अब जबकि मायावती कमजोर हो गई हैं, बीजेपी के पास और समाजवादी के पार्टी के पास भी दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है। अब कांग्रेस पार्टी नए सिरे से दलितों में प्रयोग करना शुरू कर रही है। एक तो राहुल गांधी ने वो नारा दिया है जो कभी कांशीराम का नारा हुआ करता था, यानी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उनका नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और अब राहुल गांधी इसी नारे के साथ मैदान में उतर आए हैं। उधर नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नए तरीके से वोट बैंक को वापस लाने की एक चुनौती सामने है, यानी कि उस दलित वोट बैंक को सामने लाना है। इसलिए दलित आउटरीच के लिए कांग्रेस पार्टी कई कार्यक्रम लेकर सामने आई है। 9 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक, यानी कि लगभग एक पखवाड़े तक कांग्रेस पार्टी का एक दलित आउटरीच अभियान और दलित गौरव यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें हर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी चौपाल लगाएगी। 10 रात्रि चौपाल होंगे, 250 उनके अधिकार पत्र भरे जाएंगे। इसके अलावा हर विधानसभा में दलितों के लिए एक बकायदा कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और साथ साथ उनके बुजुर्गों के साथ कांग्रेस पार्टी बैठेगी और उनसे राय मशवरा और बहुत सारे फीडबैक लेगी। तो अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस से लेकर और संविधान दिवस तक, यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक कांग्रेस पार्टी का ये दलित आउटरीच का कार्यक्रम है और जिसके जरिए दलितों के साथ संवाद, दलित गौरव यात्रा, इस तरीके के कार्यक्रम के साथ दलितों के बीच कांग्रेस पार्टी जा रही है। लेकिन दरअसल जमीनी ऐसी हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ दलित वोट बैंक नहीं बचा है और ऐसे कार्यक्रमों के जरिए वो दोबारा से जमीन पर दलितों को जोड़ने की अपनी कवायद कर रही है। हालांकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी अभी भी चाहती है कि किसी तरीके से बसपा के साथ वो गठबंधन में आए, गाहे बगाहे उनके नेताओं के इशारे इस तरफ आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दलित वोट बैंक में अपनी मौजूदगी भी बनाए रखना चाहती है, उससे बढ़ाना चाहती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी के दलित आउटरीच के इन कार्यक्रमों का कितना असर होता है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, दोनों नेता इस बात को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं कि अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाया जाए। ऐसे में कितना सफल होती है कांग्रेस, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। चुनाव आज तक के लिए कुमार अभिषेक।